हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि आने वाले 15 दिनों में आपके जो भी शत्रु हैं उनकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर देखो, आपके जो शत्रु हैं ना, उनकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके हिडन सीक्रेट्स को सरफेस पर लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इन लोगों का जो भी सीक्रेट है, जो बहुत सालों से, बहुत समय से इन लोगों ने छुपा कर रखा है, सडनली वो कुछ सीक्रेट बाहर आ सकता है, खुल सकता है। अब ये जो सीक्रेट है वो कुछ, अगर ये किसी नेगेटिव क्रिया में इन्वॉल्व है तो सडनली वो चीज़ एक्सपोज्ड हो सकती है कि ये जो भी महिला या पुरुष है जो आपका शत्रु है वो किसी नेगेटिव क्रिया में इन्वॉल्व है। दिखावा कुछ और करता है, करती है, लेकिन ये कुछ और ही इंसान है। ये चीज़ एक्सपोज्ड हो सकती है गाइज़। या फिर इसके जॉब करियर में हो सकता है कुछ लॉस हुआ है। अगर ये कोई जॉब है तो सडनली जॉब लॉस की एनर्जी होगी आपके शत्रुओं की लाइफ में, या फिर कुछ फेलियर की एनर्जी होगी। ये कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। या फिर आपके शत्रु का किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो पुलिस केस में कन्वर्ट हो गया। उस ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। आपके शत्रुओं पर कुछ पुलिस केसेस हो सकती है, लीगल केसेस हो सकती है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। इन लोगों के कुछ ऐसे छुपे हुए राज बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हिडन सीक्रेट्स ऐसे होंगे ना गाइज़ जो इन्हें जेल तक करवा सकते हैं। ये मैसेज आने वाले 15 दिनों में किसी को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। किसी के एक्सीडेंट की न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके शत्रुओं में, जिसने भी आप पर कोई क्रिया करवाई है। ये जो महिला शत्रु है ना गाइज़ आपकी, ये कोई ओल्ड फीमेल है। ये ओल्ड फीमेल ना आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है और इसने आप पर कुछ मारण क्रिया की है। उसने आप पर जो मारण क्रिया की है वो उस पर बैकफायर होगी। और आने वाले 15 दिनों में इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जिससे ये बहुत ज़्यादा बीमार हो सकती है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत तो ज़रूर से ज़रूर होने वाली है गाइज़, बिकॉज़ इसने जो हरकत की है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हरकत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ दिनों से ना यही एनर्जी पिक हो रही है कि आपके जो भी शत्रु है, ख़ास करके ये शत्रु महिला जो ओल्ड है, ये नहीं चाहती है आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी। मैरिड अनमैरिड दोनों के केस में ये एनर्जी है। तो ये हर एक ज़ोर यहाँ पर लगा रही है, लेकिन ये जो गलत तरीका इस्तेमाल कर रही है ना वो उस पर बैकफायर हो रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर जो ऊपर के कार्ड्स है वो आपके फेवर में है। यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जो डिवाइन पावर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है जिस वजह से आप आज तक बचे हुए हो सकता है आपका एक्सीडेंट होते होते आप बच गए। हो सकता है घर में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप मतलब बच गए हो। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आप बहुत कुछ ख़राब होने वाला था लेकिन आप बच गए और आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको बचा लिया है, गिरते गिरते कोई बचा है। ये वाली एनर्जी है। तो जिन भी व्यूवर्स के साथ ये हुआ है ना गाइज़ कुछ दिनों में, कि आपको लग रहा था कि बस अब ये ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन सडनली आप बच गए हो, तो ये जो मारण क्रिया उसने आप पर भेजी थी ना, वो डिवाइन ने आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया है और वो चीज़ घूमकर उस महिला की तरफ लौट कर जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रही है ये महिला। और बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा देखो, समटाइम्स होता क्या है ना कि कोई अगर आप पर गंदी क्रिया कर रहा है ना तो आपको सडनली आपके आसपास एक ख़राब गंध आने लगती है। जैसे कोई जल रहा है, कुछ जला रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती है। तो अगर कुछ ऐसी गंदी स्मेल किसी को आ रही है ना तो समझ लीजिए कि कोई आप पर गलत तांत्रिक क्रिया कर रहा है।
और आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो कि वो जो स्मेल है, जो ख़राब स्मेल है ना, वो आप यहाँ पर महसूस कर पा रहे हो। ये गंदगी आपकी तरफ भेजी जा रही है, इस वजह से आपको वो गंदी स्मेल आ रही है। ये होता है, तंत्र में ये होता है। और अगर आप हाईली सेंसिटिव इंसान हो, आप ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में भी ये चीज़ें आप फील कर सकते हो गाइस। और यही चीज़ इस महिला ने पहले भी की है, ताकि आप और आपके पार्टनर दूर हो जाए, और अभी भी वो वही चीज़ कर रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और यहाँ पर अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं रहा है ना गाइस, तो आपको ये रीडिंग मतलब ये भगवान का आशीर्वाद समझिए, आपके पुण्य कर्म समझिए कि आप ये रीडिंग सुन रहे हो, और डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ मंत्रा चैंटिंग यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो भी इष्ट देव है, कुल देव है, कुल देवी है, अगर आपको पता है तो आप टेंपल में विज़िट कीजिए। अगर माता रानी है तो माता रानी को जो श्रृंगार होता है ना, माता का श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार की चीज़ें दीजिए। हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाइए, लाल रंग की चुन्नी चढ़ाइए। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है। अगर देवी है, आपकी कुल देवी है और कुलदेव भी है अगर आपके, तो उनका जो भी उन्हें जो भी प्रसाद दिया जाता है, पर्टिकुलर जो भी कुलदेव है आपके, तो वो भोग आपको उस टेंपल में जाकर लगाना है। अगर आपके आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये आप आपके घर के मंदिर में पूरे भाव के साथ ये चीज़ें उन्हें ऑफ़र कर सकते हो। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, बिकॉज़ आपके लाइफ में, किसी की लाइफ में कुलदेव और कुलदेवी का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ें करनी है, और आपके कुलदेव और कुलदेवी को आपको आपके घर के मंदिर में, या फिर आपके आसपास अगर है वो मंदिर, आपके कुलदेव जो भी है और कुलदेवी जो भी है, तो वहाँ पर जाकर करना है। बहुत ज़्यादा दूर है तो दूर ट्रैवल करके नहीं जाना है, ये भी वार्निंग मैसेज है। नहीं तो मैंने बताया और आप ट्रैवल करके बहुत दूर जाओगे, ऐसा नहीं करना है। आसपास होगा तो इट्स ओके, देन नहीं है देन आपके खुद के घर के मंदिर में आप भी ये कर सकते हो। भाव यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन जो भी आप यहाँ पर चढ़ावा दोगे, जो भी ऑफ़र करोगे, वो दिल से करना है, और उन्हें प्रे करनी है कि जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, मेरे घर वालों से गलती हुई है, हे देव और हे देवी हमें माफ़ कर दीजिए। और मेरे लाइफ में जो भी ये लोग नकारात्मकता भेज रहे हैं, उन्हें आप देख लीजिए, आप ही उनका न्याय कीजिए और मेरा न्याय कीजिए। ये आपको बोलना है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइस, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होता है, राइट। तो ये मैसेजेस है यहाँ पर। लेकिन ये जो कुछ भी होगा ना गाइस, जो भी लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ में है, और ख़ास करके आप अंदर से बदल रहे हो, ऊपर से नहीं। ऊपर से पूजा पाठ करना वो तो एक रिचुअल होता है, वो चीज़ भी करनी ज़रूरी होती है, लेकिन अंदर से जो लोग यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं ना गाइस, अंदर से आपके अंदर बदलाव आ रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, इनर वर्क से अब आप शांत हो चुके हो। पहले आप बहुत ज़्यादा डरते थे, इनर वर्क से अब आपके अंदर का भय समाप्त हो चुका है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी और पर डिपेंड थे, तो वो चीज़ें अब आपके अंदर न्यूट्रल हो रही है, बैलेंस हो रही है। पहले आप फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड थे, अब आप धीरे धीरे, थोड़ा ही है लेकिन हाँ कमा रहे हो, या फिर बहुत अच्छे से कमा रहे हो। तो ये किसका नतीजा है? आपने जो अपने आप पर काम किया है, अंदर से जो आपकी हीलिंग हुई है, जो इनर वर्क किया है, जिससे आपके अंदर जो अंदरूनी परिवर्तन आया है ना, उन लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में 15 दिनों में बहुत बड़े बड़े बवाल होने वाले हैं। इसके खुद के घर में कोई चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, इसने जो भी कमाया है वो सब ख़त्म हो सकता है। डेब्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कर्जा इन लोगों पर बढ़ सकता है, ऑलरेडी कर्जा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पुलिस केस हो सकती है, कोई इन पर पुलिस केस कर सकता है पैसों के मामले में। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। इसने जो भी नकारात्मक शक्तियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वो सब नकारात्मक शक्तियाँ कई गुना, 1000 गुना बढ़कर इसकी लाइफ में लौट कर जाएगी और इसे पूरी तरीके से तबाह कर देगी। जो भी इंसान दूसरे की तबाही के बारे में सोच कर गलत क्रिया करता है,
आज नहीं तो कल उस इंसान को अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरना होता है। तो यही चीज़ें होने वाली हैं। जो भी मेरे लकी व्यूअर्स हैं, ये सब चीज़ें 15 ही दिनों में आपके सामने आने वाली हैं। तो माँ शक्ति को धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए और आपके जस्टिस को दिल से क्लेम कीजिए। और जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो ना, उससे बाहर आइए। ये भी मैसेज है आपके लिए। तो गाइस, यहाँ पर देखो और एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर जैसे कि इस थर्ड पार्टी को ना प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लालच यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पैसे का लालच बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसने देखो एनर्जी कुछ इस तरीके की है ना कि इसे कोई भी नहीं चाहिए ना। इसको खुद का बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहू चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। इसे बस पैसा चाहिए। ऐसे आपके शत्रु हैं, ऐसे आपके शत्रु की एनर्जी। इसे कोई भी नहीं चाहिए, इसे इंसान से लगाव ही नहीं है। ये नार्सिसिस्ट लोग हैं यहाँ पर, ये डेविल एनर्जीज़ है, ये इंसान के शरीर में शैतान लोग हैं। इन्हें रिश्ता निभाना नहीं आता, इन्हें बस लोगों से अपना काम निकलवाना आता है। ये लव बॉम्बिंग करते हैं, दिखावा करते हैं प्यार का, लेकिन अंदर से ये स्वार्थी लोग हैं, मतलबी लोग हैं। तो ये जो लोग हैं ना गाइस, ये इतने ज़्यादा लालच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये जो लालच है ना, इनका लालच ही इन्हें लेकर डूब रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इसने प्रॉपर्टी के लालच में जो कुछ भी किया है ना गाइज़, ये 1 रुपया भी उसे नहीं मिलने वाला है उसमें से। और ये पैसा पैसा करते करते ही कब ऊपर चले जाए इन्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये आपके जो शत्रु हैं ना, इन्हें बहुत हैवी कर्मा मिलने वाला है। इनकी लव लाइफ में टावर आने वाला है, इनकी मैरिड लाइफ में टावर आने वाला है। ये देखिए, आप आने वाले समय में आपके सामने ये सब चीज़ें रिवील होने वाली हैं कि जो भी आपके लाइफ में आपके शत्रु रहे हैं, कोई फीमेल फिगर रही है जिसने बिल्कुल भी कोई कसर ही नहीं छोड़ी आपके पार्टनर को यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए। हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, पहले रह चुकी है या आपके जाने के बाद आई है, या कोई बेस्ट फ्रेंड रही है, कोई नेबर फ्रेंड रही है, कोई भी होगी जिसने बहुत गलत इन्फ्लुएंस किया। इसकी मैरिड लाइफ में टावर आएगा। अगर मैरिड नहीं है तो लव लाइफ में टावर आएगा। मतलब ये थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाएगी। जो इंसान किसी और इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी बना है ना, आज नहीं तो कल उसकी लाइफ में सेम सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर अब उसे खून के आंसू रोने होंगे, अब उसे दर बदर भटकना होगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पर है। तो आपको जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इन लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। अब ये लोग आइसोलेशन में जाएंगे, अब ये लोग मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें आपके शत्रुओं के साथ होने वाली है। और ये जो रीडिंग है, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए है। और यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आपको बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको विश्वास रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। यही बताना चाहते हैं, बस इतना ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने जो हैवानियत की है, आप भी उनके लेवल पर उतर कर वही चीज़ें करो। नो, रेस्ट्रिक्टेड है ये। आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस आपके अच्छे कर्मों से ही इन लोगों को ख़त्म करना है। आपके जितने अच्छे कर्म आज बढ़ते जाएंगे, ये लोग उतने ज़्यादा नीचे गिरते जाएंगे। ये यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज है। इनके जैसा आपको नहीं बनना है, ये हमेशा याद रखो। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।